फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं ऑन डिमांड बाइक रेंटल बिजनेस मॉडल के बारे में। हम में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा, चाहे वो वोगो हो, ड्राइवजी हो या फिर वो बाउंस। सबसे पहले जानते हैं ये बिजनेस मॉडल है क्या और इस बिजनेस मॉडल ने मार्केट के किस सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। साथ ही साथ लास्ट में हम जानेंगे इस बिजनेस मॉडल से लर्निंग क्या है और उस लर्निंग को आप दूसरे बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये बिजनेस मॉडल है क्या। ये बिजनेस मॉडल आपको डेली कम्यूट की प्रॉब्लम को या फिर कहे डेली ट्रैवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। चाहे आप एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप विद इन अ सिटी कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बिजनेस मॉडल आपको हेल्प करती है एक हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के मामले में। आप कोई भी बाइक्स इन कंपनीज के थ्रू रेंट पे ले सकते हैं आपके नियर बाय लोकेशंस पे, प्लस आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं अपने नियर बाय लोकेशन में। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये बिजनेस मॉडल आपकी डेली ट्रैवल के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एक शानदार, एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा हैसल फ्री बना देती है। नेक्स्ट हम जानते हैं ये बिजनेस मॉडल किस तरह से मार्केट के किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो जो प्रॉब्लम है वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन एक्स तक। आप अपने घर से मेट्रो लेते हैं, लेकिन मेट्रो का जो लास्ट स्टॉपेज है वहां से वो डेस्टिनेशन एक्स 5 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, चाहे वो बस हो, कैब हो या फिर वो ऑटो। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो ट्रैवल टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है, प्लस आपका ट्रैवल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो साथ ही साथ देखा जाए तो ये बिजनेस मॉडल ठीक इसी जगह पे आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो बेटर बनाता है और आपके मार्केट के इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जैसे ही आप अपने मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे, आपको नियर बाय लोकेशंस पे ही बाइक ऑन रेंट मिल जाएगा। वहां से आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, या चाहे तो आप वहां पे अपनी ट्रिप एंड कर सकते हैं, या फिर आप वापसी के समय उन बाइक्स को दोबारा मेट्रो स्टेशन पे लाके छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस बिजनेस मॉडल के मार्केट के सबसे बड़े प्रॉब्लम लास्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आइए जानते हैं इस बिजनेस मॉडल की मार्केट ग्रोथ रेट क्या है और प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में करंटली इसकी जो मार्केट शेयर है और या फिर कहें मार्केट वैल्यूएशन है वो है 31.1% मिलियन डॉलर्स की। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो ग्रोथ रेट है वो है 20% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और 2025 तक एक्सपेक्टेड है 94 मिलियन डॉलर्स की। तो देखा जाए कहीं ना कहीं एक लिक्रेटिव इंडस्ट्री है और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें अभी और भी एंटर करने वाले हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है और एक मार्केट के सबसे बड़े प्रॉब्लम को यह बिजनेस मॉडल सॉल्व करती है। आइए हम जानते हैं इस बिजनेस मॉडल से लर्निंग क्या है। क्या ऐसी चीज हम लर्न कर सकते हैं जो हम दूसरे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, जो लर्निंग है वो है डेट फ्री बिजनेस मॉडल की, या फिर मैं कहूं एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की। चाहे वो वोगो हो, ड्राइवजी हो या फिर हो बाउंस, ये तीनों ने डेट पार्टनर्स बना रखे। अब ये डेट पार्टनर्स क्या है, ये डेट पार्टनर्स वो है जो इनको बाइक सप्लाईज करती है, जिससे इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वोगो ने ओला के साथ टाई अप किया हुआ है, बाउंस ने टीवीएस के साथ टाई अप किया हुआ है और ड्राइवजी ने हार्बर बुल की एक जापानीज कंपनी है उनके साथ टाई अप किया हुआ है जो इनको अपने बाइक्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर वोगो को बात करूं तो वोगो ने रेंटल बेसिस पे इनके साथ टाई अप किया हुआ है जो ओला को मंथली बेसिस पे रेंट प्रोवाइड करता है, जिनके बदले में ओला इनको बाइक्स प्रोवाइड करती है। ड्राइवजी की बात करूं, ड्राइवजी ने प्रॉफिट शेयरिंग के बेस पे टाई अप किया हुआ है। ड्राइवजी अपना 80% जो भी रेवेन्यू है वो हार्बर के साथ शेयर करती है। अगर मैं बाउंस की बात करूं, बाउंस ने पे पर माइल के बेस पे एग्रीमेंट किया हुआ है टीवीएस के साथ, जो पर माइल जो भी इनकी प्रॉफिट या अर्निंग है उसके बेस पे ये रेवेन्यू का कुछ पार्ट उनको प्रोवाइड करती है। तो आइए हमने जाना आज कि किस तरह से एक मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बाइक शेयरिंग या फिर बाइक रेंटल बिजनेस मॉडल हमको एक ऐसी चीज सिखाती है जिसे हम दूसरे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप अपने बिजनेस में एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जहां पे आप एक डेट फ्री पार्टनर्स की खोज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं देखा जाए अपने जो एसेट्स है बिजनेस के या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या आप उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे होगा ये आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इंटरेस्टेड है किसी भी तरह का बिजनेस करने में तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिए और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट कीजिए और सक्सेसफुल बनिए।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर कोई भी सजेशन है या फिर किसी भी चीज के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, आप जरूर हमें लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।